ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सच बोल रहा हूँ मैं। ये आपने मुझसे इंटरव्यू के पहले नहीं कहा है कि ऐसा बोलना है। 4 दिन की शोहरत से 40 साल की मेहनत बेहतर। क्या बात। दोनों क्या कह रहे हैं, डाउन टू अर्थ हूँ मैं। Hello and welcome to Binge Buddies. In today's episode of Candid Conversation, we are going to speak with the actor writer Saad Belgrami. Before we proceed, do not forget to subscribe to Binge Buddies. Hi Saad, welcome to Binge Buddies. बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपसे। थैंक यू। आपके बहुत वीडियोस देखे हैं, स्केचेस देखे हैं, आपने अब सीरीज में भी जी, काम किया है। अरे बहुत शुक्रिया सर। मैंने आपका जब मैसेज आया था उस वक्त तो मैंने सोचा मैं क्या बात करूंगा, मुझे आइडिया नहीं था। अजीब सा लग रहा था ना करते कि ना, तो आप बोलेंगे कि क्या बहुत बन रहा है, ऐसा कोई लीड वीड काम तो लग रहा है, धर्मा वर्मा कर रहा है। तो वैसा वाला नहीं था। ये वैसा वाला था कि मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा था कि क्या जी। बात करूंगा। हालांकि मैं बहुत बातूनी हूँ और बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है अभी बात करके। ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सच बोल रहा हूँ मैं। ये आपने मुझसे इंटरव्यू के पहले नहीं कहा है कि ऐसा बोलना है, खुद क्यों? बोल रहा हूँ। तो और मतलब हाँ, इस आपके इंटरव्यूज देखे मैंने, वो शहरी भाई के साथ और पलाश सर के साथ, उन सब के साथ वाले, वो काफी अच्छे, काफी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज थे। और दिल वाले, दिल से बात कर, मतलब ऐसा एग्जैक्टली। रियल कन्वर्सेशन थे, तो मुझे काफी सही था। मैंने कहा कि बात करते हैं। थैंक यू सो मजा मच। आया। और मैं भी ये बताना चाहूंगा, आज तक जितने भी हमारे 12-13 हम कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं, एब्सोल्युटली जीरो स्क्रिप्टिंग। इट इज प्योरली हार्ट टू हार्ट बातें, जो आपको मना है, जैसे मना है, जो आपको फील हो रहा हो। एंड आई थिंक वहीं से कनेक्शन रियल होता है, वरना तो फिर सब आप डायलॉग पढ़ने के बराबर ही है वो सब तो फिर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सहमत हूँ। राइट। तो अगर मैंने सही पढ़ा है तो आपका आपका बचपन एंड आप लखनऊ शहर से आते हैं। जी, मैं लखनऊ के पास एक जगह है खैराबाद। ओके। सीतापुर एक जगह है, सीतापुर के पास खैराबाद है। और हाँ। वो दोनों चीजें लखनऊ के पास है। तो ऑलराइट। वो वहाँ मैं पैदा हुआ खैराबाद में। कुछ वक्त खैराबाद में रहा, 7 देर तक। फिर उसके बाद एक जगह है यूपी में ही, बिलग्राम, हरदोई के पास है वो। वहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई की। वहाँ के मेरे दादा परदादा, मतलब मेरे फोर फादर्स जो थे वो वहाँ के जमींदार वगैरह थे। तो दैट इज द रीजन कि मेरे नाम में वो बिलग्रामी लगा हुआ है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, दैट्स गुड जी टू नो। तो जी हम ये जानना चाहेंगे कि आपने वहां से पढ़ाई लिखाई की, तो फिर जी। लखनऊ से मुंबई आने का ये डिसीजन कैसे लिया आपने? क्या आपको मोटिवेट किया कि यहाँ आना है, इस शहर में आना है आपको? सर मैं शुरू, मम्मी मेरी, मतलब एक शब्द होता है ना कि एक हमारे यहाँ बोलते हैं, आपको भी पता ही होगा, मक्कार। जी। तो मम्मी मुझे बचपन से मक्कार बोलती थी, बहुत ओके। मक्कार हो। फिर बोलती हैं फोन पे। तो मक्कार बोलती थी। मक्कार मतलब कि झूठा फरेबी, वो वाला। हाँ। तो मैं हमेशा बचपन से करता था। फिर वो मैं फिजिकली चीजें करने लगा, लेट जाता था, ये वो बचपन से, चार ओके। पांच साल से। तो ओके। धीरे धीरे चीजें तब्दील होने लगी, मुझे मजा आने लगा लोगों के सामने ये सब नाटक करने को। फिर मुझे लगा ये नाटक बोला जाते हैं। फिर मुझे लगा कि प्लेस ये रियल में होते भी हैं, हाँ। ऐसा करते भी हैं। फिर हाँ। अच्छा, यही लोग होते हैं जो टीवी पे, जिनको हम देखते हैं, जो हर एक एक टेक में कपड़े बदल लेते हैं। मुझे ये लगता था ये कोई दूसरे लोग हैं, मतलब बचपन में ना वो होता है ऐसा। तो फिर धीरे धीरे वो करने लगा। और फिर स्कूल में प्लेस व्लेस करता था, 2-4 बार प्लेस से निकाला गया। ओ। वाहियात एक्ट करता था काफी। और तो उसके बाद धीरे धीरे 12th किया। 12th में मैं आई यूज टू मिमिक लॉट ऑफ एक्टर्स एट दैट टाइम। हाँ। तो काफी सीख रहा था वहाँ पे। इरफान सर जो हैं वो पहले कलाकार हैं, जी। जिनकी मैं नकल करने की कोशिश करता था। ओ। और हाँ, वो मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं वो मैं मुझे बड़ा ही, मैं ट्रिप पे चला जाता हूँ मैं जब, अमूमन सारे ही लोग चले जाते हैं उनको देखते हैं, लेकिन एक अलग सा था मामला उनका। बिल्कुल। है, मैं तो अभी भी कहूँगा है। और महसूस करता हूँ उनको। दूसरी चीज़ ये है कि अ, उसके बाद 12th करने के बाद मैं जॉब करने लगा। मतलब मेरे घर वाले नहीं, भाई ये एक क्लीशे स्टोरी नहीं होती है सर, गरीब वाली। घर वाले नहीं चाहते हैं कि मैं एक्टर जी। बनूं और मैं जी। भागा। ये सच है, मैं भागा। हाँ। मैं आया, मैंने मम्मी को सिर्फ इन्फॉर्म किया था फोन पे कि मैं जा रहा हूँ, पापा को नहीं किया था। मैं बॉम्बे आया, एक जगह रुका, एक फैक्ट्री में रुका। हम्म। एक एक जानने वाले थे मेरे गांव के ही, आसिफ भाई, उनके यहाँ, उनकी फैक्ट्री में रुका कुछ दिन। और फैक्ट्री में रुकने के बाद फिर मुझे पता चला, फिर मैंने कनेक्ट हुआ जिब्रान नूरानी सर से। जिब्रान नूरानी भाई जो हैं वो काफी अच्छे राइटर हैं। पंचबीट, बिच्छू और जी। ऑल्ट बालाजी का उन्होंने लिखा हुआ है। हलाहल, काफी कुछ लिखा हुआ है। हम्म। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई किया। बात हुई।
काफी दिन बात हुई, 3-4 महीने, 3 महीने फॉलो फॉलोअप लेने के बाद उन्होंने एक नंबर दिया मिस्टर अश्विन सोलंकी सर का। मैं गया, फिर आरवीसीजे ऑडिशन दिया, धीरे धीरे आरवीसीजे ज्वाइन कर लिया। हम्म, आरवीसीजे में काम किया 2 साल, पहले सेलिब्रिटी इंटरव्यूअर किया, जी। फिर उसके बाद एज एन एक्टर काम किया, फिर राइटिंग भी की काफी। हम्म, उसके बाद वहां से निकल के टीवीएफ आया बतौर राइटर, टीवीएफ किया एज अ बढ़िया। राइटर, फिर टीवीएफ में एक्टिंग भी करने लगा। अभिनव आनंद जो बड़े हैं, बड़े बड़े शर्मा शायद देखा, जी जी उनके जी। थ्रू मैं टीवीएफ आया था। फिर टीवीएफ में काम करने लगा, टीवीएफ में काम कुछ ही दिन कर ही रहा था, फिर घर में कुछ ऐसी दिक्कतें आई, फैमिली में प्रॉब्लम, हाँ, तबीयत खराब हुई डैड की, तो वापस घर आया। डैड ओके। बोल रहा हूँ, देखो इंटरव्यू हो रहा है तो डैड निकल रहा है, अब्बू नहीं निकल रहा है। ये हटाना है मुझे, ये हटाना है। तो जो वालिद साहब हैं उनके आया घर, फिर टीवीएफ में हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, फिर उसके बाद गए नहीं काफी समय तक। जी और फिर मैं अभी मतलब फ्रीलांसर हो गया। फिर मेरी बात शहरी भाई से एक दिन हुई, जब गुल्लक की स्क्रिप्ट लिखी वो जा रही थी, मतलब रीडिंग वीडिंग हो रही थी, तो मैंने जी। उनसे कहा कि इसमें मुझे मौका दीजिए ऑडिशन का, मैंने 1 साल पहले आपसे कहा था, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज। तो उन्होंने बोला सब लॉक हो चुका है कैरेक्टर से। तो मैंने कहा कि ठीक है, मतलब बताइएगा। फिर मेरे पास शहरी भाई ने कहा, तो मेरे कॉल आया, फिर मैंने कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया। अगर गुल्लक आपने देखा है तो गुल्लक में लकी। एक पेंटर का, हाँ लक्की तो बाद में, पहले पेंटर के लिए मैं हुआ था, तो वो हुआ। उसमें डायरेक्टर हमारे जो मिस्टर पलाश वासवानी सर, उनको मैं अच्छा लगा कि ये लुक वाइज ठीक है और ये पेंटर नहीं लग रहा है। देन ही डिसाइडेड कि इसका इसका ऋषिकेश के लिए ऑडिशन करते हैं। ऋषिकेश जो है वो दूसरा कैरेक्टर है जो साइकिल से आता है, हाँ उसी के जस्ट बाद। जी। फिर वो भी अच्छा हुआ, फिर उसके बाद कैसे ना कैसे वो ऊपर वाला जाने कि लक्की के लिए मेरा टेस्ट हुआ, वो टेस्ट सबको सही लगा, फिर लक्की किया, तो फिर लकी हुआ, और फिर ऐसे लकी हुआ। मैंने पूरा आपको बता दिया एक बार में। बहुत बढ़िया। आई मीन दिस इज द स्टोरी। आपने एक छोटे किरदार के लिए आपने स्क्रीन टेस्ट दिया, ऑडिशन दिया, और फिर बिकॉज आपका लुक टेस्ट और इन जनरल आपका काम पसंद आने के बाद आपको बड़ा रोल मिला, विच इज ग्रेट। आपने जी उसके अलावा लॉकडाउन स्टोरीज भी किया है, तो आई डिड जी जी सी जी दैट, वो जी उसमें भी आपका जी काम बहुत पसंद आया। जी जी। लकी तो एक किरदार है और वो एक अच्छा दोस्त। ऑफ कोर्स वो जिस शहर से आते हैं, जिस माहौल में है, तो मैं वहां दोस्त होते भी वैसे होंगे। मैं दुर्गेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना सुंदर राइटिंग लिखी। वो बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर बिल्कुल लिखा है, और ये पूरा अभी तो हिंदुस्तान जान गया है, अभी तो वर्ल्ड जान रहा है, क्योंकि बिल्कुल। रेटिंग्स अभी 47 या 40 ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी हम्म, सही जा रहा है शो। हम्म, और मतलब टीवीएफ तो सच में इमोशंस बनाता है, वो बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कंटेंट में, तो सच है वो। और बाकी ये है कि लॉकडाउन रिश्ते की जो आप बात कर रहे हैं, वो समीदा खालिद, मिस्टर खालिद आशमी सर जो हैं, उन्होंने, ही इज माय मेंटोर, और उन्होंने वो प्रोड्यूस्ड किया। हम्म, उसके बाद अभिजीत दास सर उन्होंने डायरेक्ट किया था, और ये बड़ी, मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज, ये पूरा लॉकडाउन में शूट हुआ है। जितने उसमें एक्टर्स हैं वो कोई किसी से नहीं मिला है। वाह। उसमें रोहित रॉय सर का भी है, रोहित रॉय सर का भी स्टोरी है, जमील सर का वीओ है, जो जमील सर गुल्लक में बाप हाँ बने हैं। जी। काफी लोग हैं। सेकंड एपिसोड में उसमें मेरी स्टोरी है, मुन्ना का किरदार जो किया मैंने। तो वो क्या है कि सर पूरा लॉकडाउन में शूट हुआ है। वो मेरी छोटी बहन है, 14 साल की, सारा नाम है उसका, उसने अपने फोन से शूट किया दिस इज अमेजिंग, दिस इज गुड टू नो, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और है। स्केचेस में जब आप सलमान खान को मिमिक करते हैं, आप वो जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, आई इट्स नॉट अबाउट उस तरह की आवाज निकालना, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आता है इज आपकी जो बॉडी लैंग्वेज सडनली जो चेंज होती है, क्योंकि आपका काम और भी देखा हुआ है, आपने काफी स्केचेस में और भी काम किया है, बट व्हेन यू डू सलमान भाई, आपका सडनली पोस्चर बदल जाता है। आप वो आंखें, गुस्से वाली जो आंखें हैं टिपिकल सलमान खान की, वो आप बहुत बेहतरीन करते हैं, एंड देन एक सडनली वो लिप मूवमेंट है। ये ऑब्जर्वेशन क्या बचपन से ही है, ये कीन ऑब्जर्वेशन? हाउ डू यू गेट इनटू दैट फ्रेम ऑफ माइंड? सर टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता सर। मतलब मुझे बहुत से लोग ऐसा भी पूछते हैं कि मतलब वो फिर हम्बल बोलने लगते हैं, बहुत हम्बल बन रहा है, बहुत ऐसा। ऐसा नहीं है। हाँ मुझे नहीं, जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैंने बात करते करते भी हाथ को यूं किया था, जी। तो मैंने वो किया, वो हो गया। अब वो हाँ दोबारा मैं करूंगा वैसे ही, तो वो एफर्ट लगेगा और गंदा लगेगा। अगर मतलब राइट। एज एन एक्टर जब मैं काम करते हैं, मैं किरदार को समझने की कोशिश करता हूँ, हाँ। और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, और हम्म, समझता हूँ, फील करता हूँ, करता हूँ। जो चीजें हो रही हैं बस हो जाती हैं। उसमें डायरेक्टर का भी योगदान रहता है, राइटर का भी रहता है, को एक्टर्स का भी रहता है, और वो हमारा भी रहता है। ऐसा नहीं कहूँगा मेरा नहीं रहता है, मेरा हम्म, भी रहता है। और वो हम्म, हो जाती हैं चीजें, बस अब वो हो जाती हैं। अब वो, जैसे सलमान की बात करी आपने, मैंने मिमिक छोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट। मतलब मैं ऐसा नहीं था प्रॉपर मिमिक्री आर्टिस्ट, ऐसा कभी किया नहीं। जी। बट आवाजें मिला लेता था, स्कूल में करता था हाँ करना। एक्टर शुरू से ही सिनेमा पसंद था, करना था। अनुराग सर के साथ काम ये करने आए हैं हाँ बॉम्बे,
और फिल्में करने आए थे, बट ये चीज निकल आती तो करने लगे, लोगों को मजा आने लगा, तो तालियां मुझे काफी पसंद है। राइट। फिर जिस फील्ड में काम कर रहे हैं गालियां भी मिलती हैं काफी। जी। तो वही वाली चीजें करते रहते हैं। तो ये वाला वैसा है कि मुझे पता नहीं सर, मैं देखता हूँ चीजें, मैं अभी आपको देख रहा हूँ, थोड़ी देर मुझे देखूंगा मैं एक एक आध दफा, तो मैं कर सकता हूँ आपके जैसा, शायद मुझे लगता है कि शायद कर ले जाऊंगा। ओ। थोड़ा काम बॉडी पे काम करना पड़ेगा थोड़ा, राइट। क्योंकि सब हर आदमी का स्टाइल अलग है सर। अभी आप अलग बिल्कुल तरह बैठे, मैं अलग तरह बैठा हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल। सबकी आवाज, सबकी आंखें, सबको ऊपर वाले ने अलग अलग पावर और वो दी, बट अपने को यूज करना पता होना चाहिए। तो वही सलमान का वही है कि वो पता नहीं वो कैसे क्लिक हो जाता है, और वो कर देता हूँ तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है सर। हालांकि मैं बहुत डरता हूँ, टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट अगेन, मैं आपसे बोलूंगा कि मैं बहुत डरता हूँ, मतलब वाइल डूइंग दैट मिमिक्री एंड ऑल, कि हाँ। कहीं ये ना हो जाए कि यार ये यार मिमिक्री करता है, ये स्पूफ करता है। ये तो बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का, हम्म, और टीवीएफ का, शहरी भाई का, इन जी सबका, जी तो कि गुल्लक मिल गया इतने अभी कम समय में, 3.5 साल हुए बॉम्बे में। जी। गुल्लक के बाद अभी एक और शो आपको मिलेगा जल्दी देखने को अमेजोन प्राइम पे, टीवीएफ का ही है, टीवीएफ क्रिएशन है, हॉस्टल डेज। उसमें भी एक किरदार है मेरा, वाह। ठीक ठाक किरदार है, मतलब ठीक है, जी। पसंद आएगा आई गेस। कोशिश तो की थी, वो हरीश भाई हैं, उन्होंने लिखा है। तो वो ब्रेक करने की कोशिश मैं देखा जाए तो नहीं कर रहा हूँ, वो हो रहा है, वो अपने आप होती हैं चीजें। तो बस मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा ना करूँ, कि यार बहुत पैसे मिल रहे हैं तो करता चला जाऊँ। राइट राइट। महीने में एक बार कर लिया, 2 महीने में एक बार कर लिया, वैसे कर लेता हूँ। अभी खैर कुछ कर रहा हूँ, वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ओ बहुत बढ़िया, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। शिवांकित से बात हो रही थी हमारी पिछले हफ्ते, शिवांकित परिवार जी से। उन्होंने कहा जी। कि मिमिक्री करना चैलेंज नहीं है, वो तो बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बेहतर करते होंगे, लेकिन उस हम्म, मिमिक्री के पीछे जो राइटिंग है, जो क्राफ्ट पे काम करना है, आपको सिर्फ आवाज नहीं, आपके बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, वो शायद सब कोई नहीं कर पाता है, स्पेशली ऑन कैमरा। सर बेसिकली क्या है ना, लक्की जो है ना, अगर एक लक्की एक दिल्ली का एक लड़का होता है जो कि यूट्यूबर है, जो बहुत फेमस है और ऐसा ही है, हाँ तो मैं वही किरदार अगर करता ना तो वो मिमिक्री कह दिया जाता, हाँ कि हाँ। मिमिक्री कर दिया लकी की। राइट अभी राइट। मैंने खुद का है तो उसकी तारीफ कर दी जाती है कि बिल्कुल। वो अच्छा किया या बुरा किया, वैसा हाँ वाला। तो सलमान खान या अमिताभ बच्चन, तो शिवांकित भाई बहुत बहुत सुंदर सुंदर करते हैं। हाँ। इम्पर्सनेशन बेसिकली बोलता हूँ मैं इनको, इम्पर्सनेशन, दैट इज नॉट मिमिक्री, दैट इज इम्पर्सनेशन। यस। तो इसको ये हम पूरा किरदार करते हैं सर, पूरा काम करना पड़ता है कि यस। आंखें कैसे जा रही वो। हम ये कहीं पे नहीं करते हैं कि 100% मेरी आवाज वैसी हो जाए। या। हमें एवरेज, मतलब परसेंटेज एवरेज लेके पढ़ना है कि हमारी हाँ। आवाज हल्की सी जाए। मतलब संजू में रणबीर कपूर ने जो किया, दैट इज इम्पर्सनेशन, उसको फिर मिमिक्री आर्टिस्ट कोई नहीं बोलता, वो क्या एग्जैक्टली क्या ही बोलेगा। वो तो एग्जैक्टली। बड़े लेवल पे है ना, तो वही है, सलमान सर की बायोपिक में मौका मिल जाए काम करने का, तो आदमी कहने लगेगा नहीं नहीं ये दम है। ग्रेट। सो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, आपके कुछ फेवरेट्स बस जानने की कोशिश करेंगे। जी जी, जरूर जरूर। ग्रेट। आपके 3 फेवरेट मूवीज अक्रॉस लैंग्वेजेस। मेरा पैरासाइट अभी पसंद आई थी मुझे, गैंग्स ऑफ वसेपुर, जी। और मुझे मुझे मतलब ऐसे तो बहुत सारी फिल्में हैं, बट अभी मैंने सिटी ऑफ गॉड्स। ओ बढ़िया। गुड। अमेजिंग। आपकी कोई भी 3 फेवरेट वेब सीरीज या टीवी सीरीज अक्रॉस लैंग्वेजेस। एक तो मुझे ब्रेकिंग बैड, जी ब्रेकिंग बैड काफी सही है। जी। और इंडिया में अपने आर्या मुझे बहुत अच्छी लगी थी, नाइस। और गुल्लक। मुल्लक तो दिल के बहुत करीब है। फैंटास्टिक। ग्रेट। 3 डायरेक्टर्स जिनके साथ आपको काम करना है। संजय लीला बंसाली सर, अनुराग कश्यप सर, हम्म। केन घोष। हाँ। कोई भी ऐसी 3 चीजें जिसके बिना आप रह नहीं सकते। पहला चीज तो मेरे को एक्टिंग ही आया, हाँ। एक्टिंग आ गया, मुंबई एक्टिंग, और खाना, कोई कोई खाना। फेवरेट है आपके पास कि हाँ ये मुझे रेगुलरली चाहिए, हफ्ते में महीने में आप खाते ही नहीं खाते सर ऐसा नहीं, बस खाना मिल जाए ये हैं? अच्छा है, अच्छा मतलब अभी तो डाइट वाइट थोड़ा करना पड़ रहा है सर। जी जी जी। बाकी मैं बहुत फूडी हूँ, मैं मतलब बहुत ज्यादा फूडी हूँ, क्या बात है, बहुत मन बढ़िया। करता है खाने का। अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ इतनी देर में, तो पानी आ रहा है फन। सोच के कि मेरे घर में आज क्या बना है। ओह ग्रेट। कोई भी 3 चीजें जो आप चाहें कि लोग आपके बारे में जाने, जो ज्यादा नहीं पता हो लोगों को। मतलब आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन ये जी बता रहा हूँ, आपके जी। जानने ना जानने से होता नहीं कुछ, लोग आपको जानने लगेंगे, समय लगता है, बिना समय के कुछ नहीं होता है, फिर आप वायरल हो जाएंगे। और देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सक्सेस
एंड पॉपुलैरिटी, क्या कहते हैं, वो वायरल हो गया और मैं फेमस हो गया। एक लाइन बताना चाहूंगा जो शिवांकित ने बहुत बढ़िया की थी, सिद्धि पानी जी। है प्रसिद्धि नहीं। आई थिंक यही आप हाँ, कहना चाह रहे हैं। और एक मेरा भी उस पे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक मेरा भी उस पे कि अम, 4 दिन की शोहरत से 40 साल की मेहनत बेहतर। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। आप जो पूछ रहे थे मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ कि क्या नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मेरे को लोग पहचान नहीं पाते हैं, मतलब अभी तो लोग थोड़ा सा जानते हैं, मतलब मैंने इवन काफी कैरेक्टर्स किए हैं, हाँ शिवांकित भाई जितने नहीं किए होंगे, हाँ हाँ लेकिन हाँ मतलब आरबीसीजे में मैंने इवन सलमान, करण जौहर, बंटी, हाँ। इवन जतिन सरना जिन्होंने खुद किया है बंटी, उन्होंने अप्रिशिएट किया था। अलग अलग तरह की कोशिश करता हूँ मैं किरदार करने की। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या पता नहीं, मुझे लगता है कि लोगों को जानना चाहिए कि हाँ ये वही लड़का है जो साद लखनवी भी है, जो अच्छे भाई भी है, जो करण भी है, जो सलमान भी है, जो बंटी भी है, जो अमन भी है। क्या बात। और हाउ यू ब्रेक, मतलब मैं मिमिक्री कर रहा हूँ लेकिन अब दूसरा किरदार मुझे मिल रहा है एक शो में या सीरीज में, मैं क्या, उसको कितना बेहतर कर रहा हूँ कि वो चीज लोग भूल जाते हैं कि भाई इसने फोड़ दिया, वैसा यस, वाला। फैंटास्टिक। और क्या आपको वो जहन में वो मेमोरी है, वो याद है आपको जब पहली बार एहसास हुआ कि अरे यार फेमस हो गया हूँ, लोग पहचानने लगे ये मुझे अभी भी नहीं पता है। मुझे हैं? मुझे अभी भी ताज्जुब होता है सर, मतलब वैसा लगता है कि रिएक्शन क्या दूं, मतलब फिर वही बात, मैं वैसा बातूं नहीं हूँ बात करने में, लेकिन मैं वैसा हूँ कि कोई मुंह पे तारीफ करे या वो करे तो मैं थोड़ा सा समझ में नहीं आता क्या करूँ, हाँ, मुझे नर्वस करना कभी हो तो हो मेरी जाता तारीफ कर दूं, है। जी जी वैसा हो जी। जाता है। तो कोई कुछ पूछता है, जैसे मेरे दोस्त हैं यार, उनसे क्या ही कहूंगा, वो जो दोस्त अगर मुझसे बात करते करते बोल देते हैं कि ठीक, जैसे नहीं कुछ दोस्त होते हैं, जी, हाँ गुल्लक में ठीक किया, मैं कहता हूँ ठीक नहीं किया, फोड़ दिया है, हाँ। वैसा वाला। लेकिन हालांकि मैं यकीन जानिए कसम से बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने क्या किया है, मतलब मुझे लगता है कि हाँ हो गया है वो ठीक है, अब उसको छूना छाना सोचना नहीं है कि कैसा किया, लोग कह रहे हैं कहने दो, अभी मैं एग्जैक्टली। हो गया, मैं तो शुरू कर रहा हूँ, अभी तो कदम ही रखा है। तो यही मानता हूँ, रोज नया दिन मानता हूँ, रोज मानता हूँ कि अभी शुरू किया है, जी। वैसा वाला। नहीं, इट्स रियली, आई एम ग्लैड टू हियर। आप जो किरदार एक्टर्स का निभाते, सलमान हो या अलग अलग आपने किया है, गुड्डू भाई, अभी मुझे याद आ रहा है आपने वो ऐसे जो हाथ पीछे रख हाँ के हाँ ट्रैप से ऊपर करके, वो याद आ रहा है हाँ जहन में। वो लोगों को पता है और आपका एक फैन बेस अलग है। इट्स यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, व्हिच इज रियली गुड थिंग, एंड इट्स अ क्या बात नाइस कर रहे अप्रोच। हैं। इट्स अ वेरी नाइस अप्रोच टू टेक एवरी डे एज अ देखो फ्रेश। सुनो, सुनो क्या कह रहे हैं, डाउन टू अर्थ हूँ। आपके और क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं ये साल? वेयर कैन वी सी यू, जो आप ऑफिशियली बता सकते हैं ऑफ कोर्स। यार एक तो मैं यही ऑफिस में बैठा हूँ जिनसे मीटिंग अभी होगी थोड़ी जी देर में एक प्रोजेक्ट के लिए, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है कि जी अभी जी ऑफ कोर्स। प्लेटफॉर्म क्या है और क्या है तो बता नहीं, उतना कह नहीं सकता मैं अभी, जी इजाजत नहीं। तो वही है कि सीरीज है एक, और एक और सीरीज है, उसका भी चल ही रहा है। और बाकी हॉस्टल डेज आ रहा है, जल्दी देखने को जी, मिलेगा आपको, ये है बिल्कुल। हॉस्टल डे बस बात। सीजन 2 है, कोटा फैक्ट्री में मैं आपको देखूंगा डेफिनेटली। वो ज्यादा सीन हो कम हो पता नहीं, बट सीन तो होगा किसने फॉर कहा श्योर। आपसे कोटा फैक्ट्री में, किसने हाँ, कहा आपसे ये, किसने कहा कोटा आपसे फैक्ट्री ये? में आप नहीं है, ये मैं बिलीव नहीं कर सकता। अरे बाप रे, आपको किसी ने तो बोला है, ये तो स्कैम हो रहा है यहाँ पे कुछ तो, किसने देखिए, बोला थोड़ा आपको? रिसर्च करना पड़ता है, अभी हम बहुत ज्यादा नया हूँ फील्ड में, तो थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ मैं भी। तो बट कोटा फैक्ट्री में बस अपीयरेंस है, उतना है नहीं इसमें। थैंक यू सो मच फॉर दैट, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम दिल से बहुत चाहते हैं शुक्रिया, आपका काम और आगे बढ़े, लोग और पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से भाई कि आपने कीमती वक्त दिया और बात करी, बहुत अच्छा लगा मुझे, शुक्रिया भाई, ख्याल रखिए, Likewise. ख्याल रखिए। Thank you so much. Bye. I really hope you enjoyed this conversation. Please do make sure to like, share, and subscribe to Binge Buddies for more such candid conversations. We'll see you next time.